फ्रेंड्स, गल्फ देश से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी खबरें आपके लिए हम फिर से लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि फ़्लाइटों को लेकर क्या जानकारी आ रही है, लॉकडाउन को लेकर क्या जानकारी आ रही है और कोरोना को लेकर क्या जानकारी आ रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर सऊदी में कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल सऊदी अरेबिया में 353 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये पहली बार है पिछले 15 से 20 दिनों में जब सऊदी में कोरोना के केसेस 350 से ऊपर गए हैं। अभी तक तो सऊदी में कोरोना वायरस के केसेस 300 और 350 के बीच में ही रिपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। बीते कल केवल 280 लोग ही कोरोना वायरस से ठीक हुए थे। फ्रेंड्स, सच में एक ये बहुत बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन के हटने का इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि सऊदी अरेबिया दोबारा से अपनी उड़ानों को चालू करेगा और सऊदी में कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और सऊदी में कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन अब बढ़ रहे हैं। अगली खबर भी यहाँ पर फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया को लेकर ही आ रही है, जिसमें कि सऊदी की सरकार सऊदी के नागरिकों को अब रियल एस्टेट के लिए ट्रेंड करने वाली है। सऊदी गजट के इस न्यूज़ के अनुसार सऊदी अरेबिया में अगले कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब निकलने वाली है और एक डेटा के अनुसार तकरीबन 11,200 नौकरियां रियल एस्टेट में होंगी। इन सभी नौकरियों के लिए सऊदी की सरकार वहां के नागरिकों को पहले प्राथमिकता देने वाली है, जिसके लिए वहां पर उनके लिए ट्रेनिंग और दूसरे तरीके के प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यहां पर सऊदी के हेल्थ मंत्रालय की तरफ से भी खबर आ रही है कि सऊदी के हेल्थ मंत्रालय अभी भी अपने नागरिकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे सेती ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि उन सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी सरकार को जितनी उम्मीद है उससे बहुत कम लोग ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कम लोग ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच रहे हैं। सऊदी सरकार की तरफ से वैक्सीन को कंपलसरी नहीं किया गया है और इसको नागरिकों की इच्छा के ऊपर ही रखा गया है। यदि कोई नागरिक नहीं चाहता है वैक्सीन लगवाना तो उसको ज़बरदस्ती नहीं लगाया जाएगा। वैक्सीन लगवाना आपकी मर्जी है, आप चाहे तो वैक्सीन लगवा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लगवा सकते। इसके अलावा फ्रेंड्स, सऊदी से अगली जो खबर आ रही है उसमें सऊदी सरकार ने बीते कल 10 और मस्जिदों को बंद कर दिया है। आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही मस्जिदों के आसपास कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं उसके तुरंत बाद ही इस तरीके का डिसीजन ले लिया जाता है। एक बार पूरे तरीके से सैनिटाइजेशन और सभी तरीके के इंतजाम करने के बाद फिर दोबारा से मस्जिदों को खोला जाता है। अभी तक इस तरीके से सऊदी अरेबिया में टोटल 135 मस्जिदों को बंद किया जा चुका है, जिसमें से 108 मस्जिदों को खोल भी दिया गया है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स सऊदी के जवाजात से आ रही है। आपको बता दूं कि सऊदी के जवाजात ने अपने यहाँ पर अब ये छूट दे दी है कि यदि सऊदी की कोई महिला दूसरे देश के नागरिक से शादी करती है तो वह महिला अपने हस्बैंड के साथ उसके देश में जा सकती है, लेकिन उसको ट्रैवल करने से पहले सऊदी के जवाजात के पास कुछ जरूरी कागजात सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही वो महिला अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर सकती है। इसके अलावा ये नियम सऊदी के आदमियों के ऊपर भी लागू होता है। यदि कोई सऊदी का नागरिक है और वो किसी दूसरे देश की महिला से शादी करता है तो वह भी उस महिला के साथ उस देश में जा सकता है, लेकिन उनको इन सभी हालात में सऊदी के जवाजात को अक्सर ऐप के जरिए जानकारी देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, गल्फ देश की अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है यूएई की तरफ से। फ्रेंड्स, यूएई में कोरोना वायरस के केसेस इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं और बीते कल यूएई में 3,102 कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,814 रिपोर्ट की गई है। आपको बता दूं कि बीते कल यूएई में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 19 रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएई से ये भी खबर आ रही है कि यूएई की सरकार ने मस्जिदों को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। यहाँ पर यूएई की सरकार के द्वारा लोगों को साफ साफ बोल दिया गया है कि वह लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों के अनुसार ही मस्जिदों में आए और उसके बाद आकर वो लोग नमाज पढ़ें।
इसके अलावा फ्रेंड, दुबई से अगली जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इस समय जो लोग भी दुबई में फंसे हुए हैं, अब उनको लेकर कुवैत की मीडिया में रिपोर्टिंग की जा रही है, जहां पर कुवैत की मीडिया ये बता रही है कि ऐसे लोगों के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बच पाया है। ना तो ये लोग अपने घर वापस इंडिया जा पा रहे हैं और ना ही ये लोग सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत में जा पा रहे हैं। उस रिपोर्टिंग में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे लोग 2 महीने से दुबई में फंसे हुए हैं और सऊदी के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सऊदी या फिर कुवैत की तरफ से फ्लाइटों को खोलने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। इनमें से ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि सऊदी जाने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लेकर ट्रैवल करके आए हैं। लेकिन अब फ्लाइटों के रोक लगने के कारण ये सभी लोग इस समय दुबई में ही फंस चुके हैं। इस तरीके की रिपोर्टिंग अब कुवैत की मीडिया की तरफ से भी आनी शुरू हो गई है। गल्फ देश में आगे चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर कुवैत से कोरोना वायरस को लेकर अपडेट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दो कि कुवैत में बीते कल कोरोना वायरस के केसेस टोटल 1001 रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से 960 लोग ठीक भी हो चुके हैं और कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या बीते कल 5 रिपोर्ट की गई है। आपको बताना चाहूँगी कि टोटल कोरोना वायरस कुवैत में इस समय 1,87,000 के ऊपर जा पहुंचा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुवैत से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कि इस बात का पता लगा है कि आज से ठीक 1 साल पहले कुवैत में पहला कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट किया गया था। ये दोस्तों 24 फरवरी 2020 को कुवैत में पहला कोरोना वायरस का केस आया था और अब इसको बीते हुए तकरीबन 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के भीतर भीतर कुवैत में 1 लाख से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। इस समय कुवैत में फिर दोबारा से लॉकडाउन को लगा दिया गया है, क्योंकि कुवैत में नए कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है और यही कारण है कि कुवैत की सरकार इस समय अपने बॉर्डर्स को बंद किए हुए है और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नहीं चालू किया। गल्फ देश में आगे बढ़ते हैं और कतर से सबसे पहले यहाँ पर कोरोना वायरस का अपडेट ले लेते हैं। फ्रेंड्स, कतर में बीते कल कोरोना वायरस के नए केसेस 459 रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 562 तक पहुंच चुकी है। इस समय कतर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 9,700 से भी ज़्यादा हैं। आपको बता दूं कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है पूरे गल्फ देश के मुकाबले और इसके अलावा टोटल कोरोना वायरस के केसेस कतर में 1,61,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कतर से अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि कतर के सेंट्रल बैंक की तरफ से आ रही है। कतर के सेंट्रल बैंक से ये जानकारी दी गई है कि अब वह नोटों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाने वाली है उसको जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। आपको बताना चाहूँगी कि कतर की तरफ से पुराने नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसकी डेट को अब फरवरी महीने में ना रखकर जुलाई में रखा जा रहा है, ताकि जिनके भी पास ये पुराने नोट पड़े हुए हैं वो बैंकों में इस नोट को जमा करा सकें। आपको बता दूं कि एक बार ये प्रतिबंध लग जाएगा तो उसके बाद यदि आपके पास कतर की 4th सीरीज की करेंसी है तो वो करेंसी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसके अलावा यदि आप कतर में ट्रैवल करके आने वाले हैं तो अब आपको कतर में आने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आना जरूरी रहेगा। ये नया नियम और जोड़ दिया गया है पुराने नियम के साथ। तो फ्रेंड्स, यदि आप कतर के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, तो ही आप लोग कतर में ट्रैवल कर सकेंगे। गल्फ देश में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स ओमान से ले लेते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि ओमान में बीते कल 311 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा ओमान से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार ओमान 14 अप्रैल से रमज़ान की शुरुआत कर रहा है। इसके साथ साथ ओमान से अगली जो खबर आ रही है उसमें ओमान की एयरलाइंस कंपनी सलाम एयर टीचर डे के दिन ओमान में रहने वाले टीचर और एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए फ्लाइट के ऊपर 25% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आ रही है। जो लोग भी ओमान में हैं वो सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस समय की गल्फ देश की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो कि फ्लाइटों को लेकर थी, लॉकडाउन को लेकर थी और कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट को लेकर थी। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी गल्फ देश से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे। मिलती हूँ किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।